ये मतदाता दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पदाधिकारी पटना तथा पुरस्कार पाने वाले पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, जिला पदाधिकारी दरभंगा, जिला पदाधिकारी सुपौल, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, उपस्थित सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारीगण, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, विभिन्न संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी महानुभावगण, प्रेस एवं मीडिया के बंधुगण, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम लोग यहाँ पर 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं और यह परंपरा वर्ष 2011 में शुरू हुई और इसके बाद प्रत्येक वर्ष इसको बहुत ही बेहतर तरीके से और भी हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके मतदाताओं को और भी जागरूक करने का प्रयास किया जाता है और साथ में जितने भी निर्वाचन से जुड़े हुए पदाधिकारी गण हैं उन सभी के कार्यों की पहचान सुनिश्चित की जाती है और उनको सम्मानित भी करने का काम किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब हम लोग गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। पूरे गणतंत्र की जो परिकल्पना है और लोकतंत्र में हम लोग जो जी रहे हैं उसकी मूल अवधारणा वास्तव में मतदाता सूची से आगे बढ़ती है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक लोकतंत्र में हैं और भारत एक गणतांत्रिक राज्य है, इसका मतलब है कि लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन है। लेकिन लोग तो ऐसे ही भीड़ में तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि एक ऐसी कोई सूची बने जिसके माध्यम से लोग अपनी अभिव्यक्ति को सामने रख सकें और उसके लिए मतदाता सूची का निर्माण किया जाता है। और मतदाता सूची निर्माण करने के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग ने कई सारी महत्वपूर्ण जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके आज के दिन बहुत सारे मतदाता सूची में जो त्रुटियां होती थी उसको दूर करने का भी कार्य किया है। पूर्व में जब हम लोग अनुमंडल स्तर पर या प्रशिक्षण के दौरान प्रखंड स्तर पर काम करते थे तो बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती थी और लोग बताते थे कि सर इसमें सबसे पहले पांडुलिपि बनती है और पांडुलिपि में सैकड़ों हस्ताक्षर होते थे, पेज बाई पेज साइन करके भेजते थे और कुछ पता भी नहीं चलता था कि क्या साइन कर रहे हैं। और उसके बाद वही पांडुलिपि जा करके उसकी एंट्री कंप्यूटर में होती थी और उसके बाद मतदाता सूची का प्रकाशन होता था और प्रकाशन में भी कई तरह की त्रुटियां होती थी। लेकिन आज के दिन में बहुत सारे जो इंटरवेंशंस किए गए हैं उसके बाद अब बहुत ही शुद्ध तरीके से इसमें मतदाता सूची का निर्माण किया जाता है और इसका सीधा परिणाम हम लोग के लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर दिखता है। जब हम लोग मतदान कराते हैं और जब निर्वाचन कराते हैं उसमें किस प्रकार से मतदाताओं का सहभागिता होती है और मतदाता जो है जानकारी के साथ बूथ पर पहुंच पाते हैं। लेकिन जो कुछ कमियां हैं उसके बारे में अभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बहुत सारी जानकारियां अपने स्पीच में दी जो आप लोगों ने अभी सुना और बहुत ही बृहद रूप से उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। तो यह जो नियम और जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है, उससे मैं समझता हूं कि मतदाताओं की बेहतर सहभागिता होगी, युवाओं की बेहतर सहभागिता होगी। मुझे यह बहुत कहते हुए खुशी हो रही है कि इस बार जो पुनरीक्षण का कार्य हुआ उसमें पटना प्रमंडल में लगभग 80,000 नए मतदाताओं को भी जोड़ा गया जो 18 से 19 वर्ष के हैं।